अतीक अहमद के परिवार के लिए अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा अशुभ साबित हुआ है। इसी महीने में अतीक का वर्चस्व तो छोड़िए, सब कुछ खत्म हो चुका है। अतीक की हत्या के बाद अब उसके लिए कोई रोने वाला नहीं बचा है। उसके दोनों बड़े बेटे जेल में, तीसरे का एनकाउंटर हो गया। 2 नाबालिग बेटे पुलिस की सुरक्षा में बाल सुधार गृह में हैं। पत्नी फरार है। अशरफ की पत्नी भी आरोपी होकर फरार हो गई थी। जो बहन पैरवी कर रही थी वो भी फरार है। 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि 2 महीने के अंदर ही अतीक का सर्वनाश हो जाएगा। अतीक प्रयागराज की राजनीति के साथ गुंडई में भी एक बड़ा नाम था। दरअसल राजनीति में आने से पहले अतीक की पहचान गुंडई से ही थी। इसी दौरान एक बार उसका एनकाउंटर होते होते बचा था। ये साल 1986। उस वक्त प्रयागराज में अतीक अहमद की गुंडई चरम पर पहुंच चुकी थी। शहर में कोई दूसरा उसको चुनौती देने वाला नहीं था। अतीक अहमद का गैंग जिस तरह से बढ़ रहा था, उसने प्रदेश सरकार और पुलिस को भी तंग कर रखा था। ऐसे में पुलिस ने अतीक को पकड़ने का जाल बिछाया। पुलिस ने अतीक को ऐसे उठाया कि किसी को पता तक नहीं चला, क्योंकि चकिया मोहल्ले से अतीक को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। एक दिन चुपचाप पुलिस की टीम अतीक को उठा कर ले गई। अतीक के परिजनों को उसकी गिरफ्तारी का पता चला। परिजन एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने अतीक को उठाने से साफ मना कर दिया था। अतीक के परिवार वालों को न किसी थाने के रजिस्टर में अरेस्टिंग रजिस्टर्ड मिली, न ही अतीक को जेल भेजे जाने का कोई जिक्र। पुलिस ने अतीक को ऐसे ठिकाने पर रखा था जिसका पता थाने में बैठे उनके साथियों तक को नहीं था। उत्तर प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे। उनकी छवि सख्त सीएम की थी। अतीक के परिजन ये मान चुके थे कि उसका एनकाउंटर हो चुका है या कर दिया जाएगा, अब वो जिंदा वापस नहीं आएगा। प्रयागराज के लोग बताते हैं कि कांग्रेस के एक सांसद ने उस वक्त अतीक को बचाया था, जिनकी उस समय पीएमओ में बड़ी अच्छी दखल थी। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने दिल्ली से सीएम ऑफिस को फोन कराया। इसके बाद खबर प्रयागराज पहुंची और पुलिस ने अतीक को छोड़ दिया। अतीक छूट तो गया, लेकिन जिस तरह से उसके खिलाफ केस बढ़ रहे थे, उस पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। अतीक के सिर पर एनकाउंटर का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। अतीक को लगा कि अब उसके लिए जेल से अच्छा सुरक्षित ठिकाना दूसरा कोई नहीं है। अतीक एक पुराने मामले में जमानत तोड़वा कर जेल चला गया। इसके बाद जेल से छूटा तो 1989 के यूपी विधानसभा के चुनाव सामने थे। अतीक ने प्रयागराज पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भरा। नतीजे आए तो अतीक विधायक बन गया था और उसके बाद अतीक के प्रयागराज में दबदबे की कहानी हम सब जानते ही। लेकिन जिस अतीक के खौफ और आतंक से लोग दहशत में रहते थे, उस अतीक को ऐसी मौत मिलेगी किसी ने ये सोचा तक नहीं था। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।